जब नरेंद्र मोदी जी से सदन में सवाल पूछा जा रहा था ट्रेड डील को लेके, तो वो लोकसभा में नहीं आए और राज्यसभा में चले गए। राज्यसभा में गए, नेहरू जी का भर भर के नाम लिया, इंदिरा जी को भर भर के गालियां दी। लेकिन जैसा आज हुआ, आप सब मुझे बताइए, इनके प्रवक्ता ने असम की बात की, सबकी बात की, ट्रेड डील पे एक चीज बताया? नहीं बताया। ऐसा ही सेम मोदी जी ने भी सदन में किया था, नेहरू जी पे बोला, इंदिरा जी पे बोला, लेकिन ट्रेड डील पे नहीं बोला। यहाँ पे सेना के बारे में कहा, मैं भी कहना चाहता हूं कि कुर्सी की जो एक कदर इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप शहीदों के नाम पे वोट मांगो, जैसे पुलवामा के शहीदों के नाम पे मोदी जी ने वोट मांगा था। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में तमाम हमारे सैनिकों ने कहा कि हम जो है, सरकार ने हमें असहाय छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि जब हम पाकिस्तान गए तो सरकार ने कहा कि आप जो है मतलब वहां पे जो है मिलिट्री उस पर आप हमला नहीं करेंगे। ये सदन उन्होंने कहा था कि आप जो है वहां पे उनके आतंकी उस पर हमला करेंगे, लेकिन मिलिट्री उस पर आप हमला ऑपरेशंस नहीं करेंगे। ये खुद उन्होंने कहा था। ये उन्होंने कहा था कि राजनाथ जी ने भी कहा कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद हमने डीएस्केलेशन कर दिया, यानी कि अगर वो लोग हम पे हमला करते तो हम उन पे जो है हाथ हमारे बांट दिए गए। ये खुद सैनिकों ने कहा। ये यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे मनमोहन सरकार पे कह रहे हैं। एक झूठ जो है निर्मला सीतारमण जी ने सदन में भी बोला था कि 2013 में चोकेन वाला उसको जो उदाहरण दिया था, और उसका तभी का तभी फैक्ट चेक हो गया। पता चला कि 2013 में WTO का हमने बाली में एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के लिए यूएस, यूरोप जैसे बड़े बड़े विकसित देश भारत पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन भारत उस समय पर रुका नहीं, अपने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ता रहा और भारत की जीत हुई। आज इन्होंने क्या किया? अभी यहाँ पे बॉटल का उदाहरण दे रहे थे, उस उदाहरण पे भी बोलना चाहूंगा। आपको अपने खुद के मंत्री का बयान पढ़ना चाहिए। पीयूष गोयल जी ने सदन में कहा था, और मैं यहाँ पे दिखाता भी हूँ, स्टेट्समैन ने और तमाम अखबारों ने डाला भी है, जो आप ये बॉटल वाला उदाहरण दे रहे हो ना, पीयूष गोयल जी ने क्या है कहा है कि इंडिया यूएस की इंटरम ट्रेड डील में वो जो बांग्लादेश को बेनिफिट मिला है वो बेनिफिट भारत को भी मिलेगा। यानी आज ट्रंप ने भारत के लिए आगे ये कहा नहीं लेगा उसमें ये लिखा, आज भारत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली है। यानी अगर हम अमेरिका से कपास लेते हैं तो हमारे देश के जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए जो हानिकारक होगा, लेकिन अगर हम जो है कपास नहीं लेते तो हमारे देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बर्बाद ये सरकार कर देगी।